चलिए फिजिक्स लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है आज पहला दिन, और मैंने सोचा कि मैथ अपना चलते रहेगा, उसका भी वीडियो मैं 1-2 अपलोड डेली करता रहूँगा, और फिजिक्स भी एक तरफ से साइड से कम एक लेक्चर डेली ये भी अपलोड हो गया अब आज से, बिकॉज टाइम कम है इसलिए। ठीक है, और एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मैथ भी आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो धीरे धीरे साइड से वो अपना करते रहिए जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ मैथ्स का, और ये फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी आज से। तो फिजिक्स 1, चलिए इसे भी 1 महीना लगेगा स्टूडेंट कंप्लीट करवाने में, क्योंकि फिजिक्स भी अच्छा खासा है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो फिजिक्स 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फिजिक्स 1 में टोटल 5-6 चैप्टर है, जो भी होगा वो मैं यहाँ दिखाऊँ करा देंगे। फिजिक्स 1 चैप्टर 2 है, आप लोग डिप्लोमा का जो सिलेबस दिया हुआ चैप्टर 2 फिजिक्स 1 अपने कॉपी में वो लिख लीजिएगा। मैकेनिक्स करके है, ठीक है ना, मैकेनिक्स है ये नाम, देखिए फिजिक्स 1 चैप्टर यूनिट 2, और ये नाम है चैप्टर का मैकेनिक्स, जिसके अंदर है मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन एंड फोर्स एंगुलर मोशन। ये सब कहने का है, इतना सारे चैप्टर का नाम, लेकिन इसमें टॉपिक एक्स्ट्रा भी रहता है जो कि लीट एग्जाम में आती है आप लोगों की। मतलब मैकेनिक्स बेस्ट पे तो आएगी ही, इसके अलावा कुछ हट के भी आती है, जो मैं पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया हूँ नोट्स। और साथ साथ इस बार क्या किया हूँ, जैसे मैथ में क्या होता था कि पूरा ख़त्म कर देने के बाद लास्ट में क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराए, जैसे इस बार ट्रिग्नोमेट्री कराए, तो आप लोग कुछ धुंधला हो जाता है या भूलने लगते हैं कि कौन सा टाइप 6 में क्या था, टाइप 5 में क्या था। तो इस बार साथ साथ एक जैसे टॉपिक उठाएंगे कोई भी फिजिक्स में, और उस टॉपिक ख़त्म होने पर तुरंत उस पर जो भी क्वेश्चन ईयर 19 में हो या 18 में या 17 में हो, जो भी आए हुए रहेंगे साथ साथ कंप्लीट लास्ट में बना देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। देखिए कुछ कंसेप्ट है, मान लीजिए एक पत्थर है, स्टोन है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है कि आप अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो क्या क्या होता है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए देखिए यहाँ लिखे हुए कंडीशन 1 कि जब स्टोन को ऊपर फेंके अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसे देखिए यहाँ तीर मारे हुए हैं वेलोसिटी का भी। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन तो गिरेगा ना, ए या जी जिसको बोलते हैं, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन बताना है, थ्योरी आती है इस पर थोड़ा कि वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है, इस तरह से, इसलिए मैंने बना दिया। एक्सेलरेशन या ग्रेविटी जो भी बोलेगा, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब फोर्स जो निकलेगा, तो फोर्स क्या होता है, F बराबर mg, तो ये होगा, और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ नॉलेज, कोई भी एक चीज़ पूछते रहता है एग्जाम में। अब क्या है कि कोई पत्थर सेकंड कंडीशन नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, जब नीचे की ओर जाएगी जैसे कोई पत्थर नीचे की ओर फेंके, तो वेलोसिटी यहाँ नीचे की ओर ही आएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसका नीचे की ओर आएगा, और फोर्स भी इसका नीचे की ओर लगेगा mg। जो तीनों कंडीशन यहाँ पर A B C लिख दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन कि जब पत्थर को फेंके और हाईएस्ट पोजीशन पे, जैसे ये जब फेंके यहाँ पर एकदम कहीं हाईएस्ट पोजीशन पे आएगा, वहाँ पर क्या होगा, फोर्स। ठीक है ना, तो ये हाईएस्ट पोजीशन देखिए यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग कि वेलोसिटी भी है और हाईएस्ट पॉइंट है, फोर्स वही mg ही होगा, इसमें भी जी ग्रेविटी के साथ नीचे आएगी। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ फोर्स बताना होता क्या होगा, फोर्स होगा mg, और फोर्स का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। अब बताया था पेबल, ये देखिए लिखा हुआ कंडीशन 4 में, इफ पेबल इज थ्रोन, पेबल मीन्स वो स्टोन, पत्थर, ठीक है ना, किसी एंगल पे फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, तो क्या होगा, देखिए ये है 45 डिग्री एंगल, मान ली थीटा ले लिए 45, तो जितना भी ये प्रोजेक्शन फिर नीचे गिरेगा, पत्थर तो नीचे की ओर आएगा, इस तरह होते हुए होता है ना, कुछ एंगल के साथ फेंके तो वो नीचे की ओर ऐसे गिरेगा। तो जो भी फोर्स होगा हर एक पॉइंट पे कहीं भी, जैसे देखिए हर जगह पॉइंट दिखाया है, यहाँ जो भी फोर्स होगा mg, तो एवरी पॉइंट कहीं भी लेते हैं हम लोग, इसी थ्योरी है, एवरी पॉइंट पे जहाँ भी होगा किसी एंगल के साथ हम लोग पत्थर फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फोर्स जो होगा एवरी पॉइंट पे क्या होगा, mg होगा। ठीक है, चलिए ये 4 कंडीशन याद रखना है आप लोगों को। देखिए अब इस पे क्वेश्चन है कि पेबल ऑफ मास इतना केजी दिया हुआ है,
0.5 kg, और वर्टिकली अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर है, माने ऊपर की ओर फेंके है पेबल मतलब पत्थर को। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, माने फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो फोर्स नीचे डाउनवर्ड है होता है, और mg एक निकलता है वैल्यू, ठीक है। तो जब इसको अब कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन जो कंडीशन वहाँ लिखे हुए थे 1 2 3 4 करके ABC, तो ड्यूरिंग अपवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स क्या होगा सब बता चुके हैं कंडीशन कि डाउनवर्ड होगा और mg होगा। फिर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन में होगा तो भी वही होता है कंडीशन, देख लीजिएगा B नंबर में भी। फिर नीचे से हाइस्ट पॉइंट पे जो बताए थे तो mg होगा, और कोई 45 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, वही होगा सेम। क्लियर, इस तरह क्वेश्चन आते रहता है। देखिए अब बोला है यहाँ पर स्टोन ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द स्टोन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। तो फोर्स मतलब mg, ठीक है ना, mg का मतलब वैल्यू दिया, m का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में, g का वैल्यू 9.8 ले लेना है, ठीक है ना, और नीचे की ओर लगता है तो माइनस होता है। माइनस का सिंबल का मतलब है यहाँ पर देखिए, जो ये माइनस है जो लीजिए चाहे मत लीजिए, माइनस का मतलब है डाउनवर्ड लग रहा है, ये होता है। बाकी ये तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए 0.05 और 9.8 तो 0.49, तो यहाँ तो माइनस तो दिया नहीं है, तो 0.49 तो देखिए दो जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन माइनस का मतलब क्या, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड किस में है, इसमें है बी में, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए फिर से स्टोन है, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एंड एक्सेलरेशन का, जब ये वो ऑन इट्स वे ऊपर की ओर जा रहा है जब, ठीक है ना, तो कंडीशन बता चुके कि वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो भी तो ऊपर नहीं होगा अपवर्ड, एंड एक्सेलरेशन नीचे गिरेगा ए, तो लिखा हुआ डाउनवर्ड, और जब ऑन इट्स वे डाउन नीचे की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन तो ए नीचे ही होगा। ये दोनों कंडीशन बता चुके हैं थ्योरी में अभी कंसेप्ट में। चलिए देखिए लीड का क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। हम बोले ना कि जब अब साथ साथ अब जब जैसे ही कोई कंसेप्ट है कोई तो हम न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर लास्ट में कराने का मतलब आप लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं, इसलिए मैंने साथ साथ अब जो पेपर आया हुआ इस कंसेप्ट के बेसिस पे मैं साथ साथ ही कराऊंगा अंतिम में। जैसे ये पूरा कंसेप्ट न्यूमेरिकल करा दिया मैं उस पर जितना था, अब लीड का क्वेश्चन भी साथ साथ करा दे रहा हूँ कि 18 में आया हुआ, आप लोग देख सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर में कि पेबल ऑफ मास इतना kg 1 kg दिया हुआ, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम नेट फोर्स क्या होगा, तो चार ऑप्शन है, ड्यूरिंग इट्स डिसेंट, ड्यूरिंग इट्स असेंट, डिसेंट मतलब घटते हुए, डिक्रीजिंग बढ़ते हुए, इस तरह करके, हाईएस्ट और एवरी पॉइंट, चारों कंडीशन पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो कंडीशन 4 इन मैचिंग, क्योंकि 4 मतलब डी, ये एफ बराबर mg तो होगा ही, तो ये चारों में होता है, लेकिन एवरी पॉइंट पे जो वहाँ आएगा और कांस्टेंट होता है, ये बात सही बोल रहा है, यहाँ पर टिक मारिएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ घटते हुए में आएगा बढ़ते हुए में आएगा, ऐसा नहीं होता, फोर्स सब जगह हर एक पॉइंट पर एक ही होगा, ऑप्शन डी मैच होगा इसके अनुसार, ऑप्शन डी मैचिंग, ठीक है, क्लियर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से है कि इन ए स्ट्रेट लाइन, अब नया कंसेप्ट है, नया क्वेश्चन तरह के तरीके का क्वेश्चन अब है, मैंने उस तरह का क्वेश्चन का खत्म है वैरायटी, अब नया तरीके का क्वेश्चन है। इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम टेकन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए भी स्क्वायर भी क्यूब अंडर रूट भी। इस तरह का जब क्वेश्चन मिलेगा जब भी, ठीक है, लेकिन मैं और भी क्वेश्चन कराता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का बात कर रहा है यहाँ पर, तो डिस्टेंस x मानिएगा, ठीक। अब बोल रहा है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का यहाँ देखिए साइन दिए हुए हैं कि x प्रोपोर्शनल टू इस लाइन में, x प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, आप लोग सब जानते ही हैं। स्क्वायर रूट टाइम, तो इसलिए देखिए स्क्वायर रूट अंडर रूट टाइम है ये लाइन, ये डिस्टेंस मतलब x प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाइम। क्लियर, यहाँ तक जो क्वेश्चन में बोला वही लिखे हम। द एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है क्या होगा, माने एक्सेलरेशन मतलब ए से सिंबल देते हैं कि क्या होगा, ये क्वेश्चन ये है, किसके रेस्पेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे ही अब ये इस लाइन के बाद, जैसे ही x प्रोपोर्शनल इस लाइन के बाद ये जो लाइन है k क्या होता है, देखिए x इक्वल टू, जैसे नहीं k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल जैसे ही हटाएंगे हम यहाँ से जैसे ये जो लिखा हुआ है x प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, तो x
प्रोपोर्शनल हटाने का मतलब कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे कटता है, के इक्वल टू के इंटू अंडर रूट टी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हर जगह यूज करना है। क्लियर? चलिए, तो फिर अब क्या वेलोसिटी देखिए। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये तो यूनिट होता है। मीटर मतलब डिस्टेंस और टाइम, तो मीटर मतलब यहाँ पर देखिए डी एक्स, डिस्टेंस एक्स मतलब डी एक्स लेना है, और टाइम यहाँ पर डी टी। ये फार्मूला याद कर लेना है कि वेलोसिटी का डी एक्स बाई डी टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है। तो मीटर मतलब कि देखिए डी बी बाई डी टी जो लिखे हुए हम, ठीक, डी बी बाई डी टी, तो डी बी मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये हुआ, ठीक है ना। कहाँ लिखे? एक सेकेंड, इसे मिटा देते हैं एक्स्ट्रा चीज़। अब तो यानी कि मीटर पर सेकेंड ये हो गया, इंटू डी टी मतलब टाइम यानी कि सेकेंड, तो हो गया ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी वी बाई डी टी। ये याद कर लेना है, एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होता है एक्चुअली, कि वेलोसिटी का जो होगा डी एक्स बाई डी टी और एक्सेलरेशन का होगा डी वी बाई डी टी। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी यहाँ जो लिखे हुए हैं, तो यहाँ जो लिखे हुए डी बाई डी टी, तो आर एक्स का जगह पर अंडर रूट यहाँ पर डी बाई डी टी सेम हो गया जो यहाँ तक था, ठीक। यहाँ एक्स लगा हुआ है, तो एक्स का जो वैल्यू है के अंडर रूट टी यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है? दिख रहा होगा, हटा देते हैं, ठीक है। और बाकी अंडर रूट टी का जैसे कि क्या करना है, यहाँ पर के बाहर ले लीजिए और डी बाई डी टी अंडर रूट टी, इसका करना है क्या, डिफ्रेंसिएशन लगा हुआ डी बाई डी टी अंडर रूट टी। अब ये लोग तो आप लोग कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। चलिए डिफ्रेंसिएशन मान लीजिए करना रहा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं कि डी बाई डी टी अंडर रूट टी का मतलब हो गया टी का पावर 1/2, ठीक। अब आप लोग कर सकते हैं टी का पावर 1/2 कर सकते हैं, यानी कि जो भी है 1/2 जैसे होता है ना, ये वाला फार्मूला डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन, इस बेसिस पे फार्मूला पे जो होता है, यानी कि इसका होता है क्या, डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला एन इंटू एक्स एन माइनस 1, ये होता है। इस पे तोड़ लीजिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा वैल्यू। बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा आप लोग का के इंटू 1/√, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू मिला। चलिए एक्सेलरेशन पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेशन, तो डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी वैसे ही लिखा जाएगा सेम, और भी वेलोसिटी जो आया के 1/2 यहाँ पर जो ये वैल्यू वो रख देना वेलोसिटी का, इसलिए हम लोग वेलोसिटी पहले निकाले थे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू तो रखना है, तो वो कहाँ से लाएंगे, तो पहले वेलोसिटी निकाल लिए। उसके लिए डिस्टेंस का एक दे दिया है, डिस्टेंस मतलब ये वाला डाटा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इसके बेस पे वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन करना है। तो 1/2 के ये सब बाहर ले लिए, अंदर में बचा सिर्फ डी बाई डी टी, टी का पावर 1/2। फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देना है इसका, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद डाटा ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके इसको ये करना है, तोड़ देना है, और 1/, ये जो डाटा है सिंपल माइनस, सिर्फ टी को रहने देना, टी के बाद जो भी रहेगा सबको कांस्टेंट मान लेना है। तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टी जो भी रहेगा 3/2, ताकि प्रोपोर्शनल निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए -3/2 तो लिख दिए, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, टी का पावर यहाँ पर टी का पावर -1/2 का पावर क्यों, क्योंकि बात वही गुना करेंगे, तो ये इसलिए लिखे क्योंकि भी देखिए भी इसके जगह पर भी आया हुआ था हमारा, भी में भी का वेलोसिटी के टाइम में भी देखिएगा ये आया हुआ था कि के 1/2
टी का पावर -1/2। तो वहाँ भी जो भी मतलब ये कांस्टेंट टर्म ये सब हटा देते हैं, 1/2 के हटा देंगे, सिर्फ टी को देखेंगे। तो वहाँ पर भी का वैल्यू रख दिए, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी का वैल्यू रख के भी का पावर क्यूब। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू भी का पावर क्यूब, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है, सही है, ऑप्शन सी। क्लियर? इस तरह ये बनता है एक टाइप, मतलब ये एक अलग क्वेश्चन है हर तरह का, इस पे एक क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल। देखिए तो सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो सेम एक्स मान लेंगे डिस्टेंस को, एक्स प्रोपोर्शनल टू अवर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर मानना है, बस यही सब चेंज करेगा। तो यहाँ पर जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के मानते थे हम लोग, तो के माने हुए हैं। ठीक, वेलोसिटी dx/dt, तो d/dt एक्स का वैल्यू के टी स्क्वायर रख दिए, तो टी स्क्वायर यानी कि के को बाहर ले लिए, के इंटू d/dt, अब ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर, इसको ये करना, मतलब यहाँ के बाद ये और यहाँ के बाद तोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी कि भी प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो 2 के हटा देंगे, अभी बताए थे सिर्फ टी को रहने देंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन dv/dt, तो फिर से d/dt, अब भी जो आया था 2kt पूरा लिख कर, और 2k बाहर निकाल कर t का करेंगे तो 1 आता है, तो 2k बचा, यानी एक्सेलरेशन 2k यानी कांस्टेंट हो गया, कुछ तो रहा नहीं, 2k क्या कुछ नहीं होता, t रहता तब कुछ लेते थे, तो यानी कांस्टेंट लिख देना है। ठीक, अब देखेंगे पूछा क्वेश्चन में क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी वेरिएबल, यस वेरिएबल है। कांस्टेंट मतलब कोई सिर्फ टी वगैरह कुछ नहीं आएगा, तब होता है कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है, तो टी वगैरह कुछ नहीं आया, सॉरी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तो प्रूव हो गया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल तो होगा नहीं जब कांस्टेंट हो गया है तो। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है मतलब कि यहाँ पर टी आया है, तो दूसरा मीनिंग ये है कि वेलोसिटी फिर वेरिएबल है, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। आपको कन्फ्यूजन हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का मतलब है कि उसमें टी वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो वो कांस्टेंट है। जैसे एक्सेलरेशन में टी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, टी का पावर -1/2, ना टी का पावर क्यूब, ना टी कुछ आया ही नहीं, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। इधर वेलोसिटी में जब नहीं आ गया टी, तो वो कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो वो कट गया ऑप्शन, तो कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या वेरिएबल तो होगा फिर। इसी तरह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेरिएबल तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम elapsed, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अब क्यूब रूट, बस यही डाटा चेंज करेगा बार बार। यहाँ पर क्यूब है तो के टी क्यूब कर दिए, टी का क्यूब करना आना चाहिए आपको। एक बार वेलोसिटी निकालेंगे d/dt, फिर यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, सी के कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो होगा नहीं, एक्सेलरेशन टी आया है यानी कि वेरिएबल होगा। क्लियर? नेचर पूछ रहा, क्वेश्चन पूछा नेचर क्या है, नेचर का मतलब होता है वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए वेरिएबल है, नेचर पूछा क्वेश्चन में। देखिए अब लीड का क्वेश्चन मिला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम elapsed, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बन जाना चाहिए आप लोग से, उम्मीद करता हूँ, कुछ नहीं है, जो भी है देखिए स्क्वायर ऑफ टाइम बोला है, तो स्क्वायर मतलब ये देखिए एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन कराया अभी। ठीक है ना, इसको अपने साथ बना लीजिएगा, बन जाएगा। आई होप प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, लेकिन बन जाएगा आप लोग से। चलिए नया कंसेप्ट फिर से नया क्वेश्चन के लिए कि देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ जैसे दो ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है कि कंडीशन है रिलेटिव वेलोसिटी का। यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर हेडिंग देखिए यही है, कंडीशन रिलेटिव वेलोसिटी बिकम जीरो, जब जीरो हो जाता है तो दो ऑब्जेक्ट जब देखिए, तो उसके लिए क्या है क्वेश्चन, ये बोलेगा कि फाइंड क्या बोलेगा, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह सा है, दो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब होता है ये पता करना रहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जीरो कब होता है। तो जीरो तब होता है, पहला नॉलेज ये बता रहा है लाइन कि दो ऑब्जेक्ट मूव करता सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है।
ये मतलब आप लोग को ऑप्शन में ये मानना है कि सेम स्पीड अपोजिट डायरेक्शन इस तरह का, अपोजिट स्पीड ये सब क्लिक करना है। तो वहाँ पर सेम डायरेक्शन सेम स्पीड ये क्लिक करना है। स्लोप विल आल्सो सेम, स्लोप मतलब थीटा, थीटा भी सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये रेलगाड़ी है, ट्रेन ए, ट्रेन बी, इसका वेलोसिटी बी ए है, वी बी, तो इसका भी वी ए का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इसका वी बी का, स्पीड दोनों का सेम है। स्पीड मतलब यही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब दोनों का स्पीड सेम, डायरेक्शन भी देखिए इधर आ रहा है ट्रेन तो इधर भी जा रहा है, ये भी ट्रेन मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी सेम, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन उलट के पूछता है कि 0 होगा तो ये सब कंडीशन याद रखना होता है आपको, उल्टा उल्टा पूछेगा आपसे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, ग्राफ इस बार दिया हुआ रहेगा। ओके, तो ग्राफ के लिए क्या करना है, देखिए इस तरह ग्राफ है, ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, सी डी। अब इसमें से पूछ रहा है कि किसका जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है। ओके, इस तरह से को हम पूछते हैं ग्राफ बनाकर। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, चलिए अब एक एक करके सारा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए लिए तो देखिए यहाँ से ये एक लाइन ऐसे गया हुआ, एक लाइन ऐसे गया हुआ है, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों का स्लोप सेम है। स्लोप कैसे देखिए निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए इसका यहाँ बिंदु है तो इस तरह करके थीटा, मान लीजिए ए लाइन मान लीजिए इसको, बी लाइन मान लीजिए इसको, तो थीटा ए मानिएगा इसको, और इसका देखिए यहाँ सेकेंड लाइन है तो इसका जो थीटा निकलेगा यहाँ थीटा बी, तो ऐसे ऐसे करके माने स्लोप सेम होता है। तो लिखे हुए थीटा पहले सेम है, डायरेक्शन सेम है तो हाँ है, क्योंकि दोनों का देखिए डायरेक्शन ऐसे है और ऐसे, दोनों ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन भी सेम है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज इंक्रीजिंग फॉर बोथ बॉडी, तो दो चीज़ सेम है तो वेलोसिटी भी फिर सेम ही होगा। यहाँ तो लिखा नहीं वैल्यू, लेकिन जब दो चीज़ स्लोप निकाल के इस तरह दिखाना रहता है और डायरेक्शन सेम, लाइन एक जैसा लगेगा दोनों का, तो डायरेक्शन सेम और वेलोसिटी सेम, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन बाद में चलिए आगे भी बी सी डी भी चेक करते कैसे गलत है या सही है। तो देखिए फिगर अब इस तरह है, फिगर आप लोग देख सकते हैं, एक इस तरह है एक इस तरह है। ठीक है, माने कि इसका स्लोप निकला देखिए इस तरह, इसका स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह कैसे हैं, इस तरह ग्राफ एक इस तरह है तो मान लीजिए, और एक इस तरह है, यही है। अगर स्लोप निकालना चाहेंगे देखिए इसका इस तरह स्लोप निकलेगा थीटा का, थीटा ए, और इसका देखिए ऊपर जा रहा है, कहीं ग्राफ मिल ही नहीं रहा है, मैंने स्लोप निकालना मुश्किल है। ठीक है ना, दोनों इक्वल तो होगा नहीं, थीटा यहीं पे कैंसिल हो गया, स्लोप होगा ही नहीं, एक भी चीज़ अगर नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो गया, मतलब कि नहीं होगा ऑप्शन सही। डायरेक्शन नॉट सेम, इसका डायरेक्शन ऐसे है तो इसका डायरेक्शन ऐसे, दोनों का डायरेक्शन कहीं मिलने वाला नहीं, सेम होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन सी, देखिए दोनों डायरेक्शन भी अपोजिट है, मतलब नहीं है सेम, थीटा भी उस तरह निकलेगा, नहीं निकल पाएगा स्लोप, तो रॉन्ग। फिर डी ऑप्शन, देखने से लग रहा है डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, स्लोप भी देखिए निकाल के दिखाया है अलग अलग है, इसलिए सी, इसलिए फाइनली ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी बता दी नॉलेज के लिए कि बी सी डी कैसे गलत है और ए ही क्यों सही है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लीड का आया हुआ है इस बार, देखिए ग्राफ वाला ही आया हुआ ये जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए अभी सब तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, देखिए दोनों का स्लोप, ये दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक एक करके चेक करना होगा। देखिए मान लीजिए कि इसका 5 है, इसका 4 है मीटर। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये जो ग्राफ होता है देखिए डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट का, ये टाइम का है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ मान लीजिए सपोज बढ़ेगा तो मान लीजिए यहाँ 0 होता है, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 तो 4 होगा, सेकेंड लाइन तो ऊपर बढ़ेगा ना 5, इसलिए 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 5 होगा तो मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होने के कारण क्या लिखे कि टाइम भी बढ़ रहा है साथ साथ, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, अलग हो रहा है, और टाइम भी बढ़ रहा है, इसलिए मतलब कि नहीं होगा एक तरह से। ठीक है, ऑप्शन बी दोनों को देखिए, और स्लोप निकलेगा नहीं, ऑप्शन ए में स्लोप निकालना मुश्किल है हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, और दोनों हॉरिजॉन्टल ही, स्लोप निकलेगा ही नहीं, इस कारण से भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में आइए
कि देखिए दोनों का ये स्लोप भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है होगा। सी में डायरेक्शन ही अपोजिट है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, नोट सेम। फिर इसमें से डी ऑप्शन इस तरह का है, ठीक ना, तो इसमें से स्लोप इसका तो निकल जाएगा मान लीजिए ऐसे करके, लेकिन जब यही हॉरिजॉन्टल लाइन है बी वाला तो इसका कैसे निकलेगा, स्लोप नहीं निकलेगा, थीटा भी पॉसिबल नहीं है, और डायरेक्शन तो सेम है ही नहीं, इसका इधर से है तो इसका इधर डायरेक्शन है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन यहाँ जो भी सही है बी है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, चलिए कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स का, नया कॉन्सेप्ट नया माने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे, ठीक है। हर बार टॉपिक का नाम जरूरी नहीं दे पाएंगे हम उतना, लेकिन जितना भी कॉन्सेप्ट है जितना भी यूज है एक एक करके आप लोग करते चल जाइएगा। आप लोग इस तरह करिएगा ना, जो भी हेडिंग है हैश दे देकर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वन जैसे स्टार्टिंग में जो था कॉन्सेप्ट 1 नाम दीजिएगा, ओके। उसके अंदर पूरा जो भी कॉन्सेप्ट लिखिएगा फिर न्यूमेरिकल बना के ख़त्म कर दीजिएगा। फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट 2, फिर कॉन्सेप्ट 3, इस तरह कर करके आप लोग कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 10 11 जहाँ तक जाएगा टॉप यूनिट में वहाँ तक करना है आप लोग को। चलिए ये मैकेनिक्स का आप लोग सब बेसिक जानते हैं कि जब कोई इस तरह का बॉडी रखा हुआ है किसी एंगल पर और ये है, ठीक है ना, इस तरह का स्लाइडिंग मोशन में रखा हुआ बॉडी, तो ये क्या होता है एन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। और यहाँ थीटा है तो ऐसे आपका ये जो रहेगा डब्लू होगा, ये डब्लू मतलब एम जी, ठीक है ना। यहाँ थीटा बनता है तो ये क्या होगा डब्लू बराबर यहाँ कॉस थीटा होगा, ठीक ना, यानी कि डब्लू कॉस थीटा होगा। डब्लू तो यहाँ पर हो ही गया है, ओके, यहाँ होगा गुना कॉस थीटा, इसलिए, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ये सॉरी ये वाला इधर है, डब्लू जगह पर एम जी कर दिए हैं कॉस थीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ है। और यह यहाँ देखिए जब अगर कोई बॉडी इधर स्लाइड करता है, देखिए एक्सेलरेशन इधर लिखे हुए, बॉडी स्लाइड मान इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट रोकता है, एफ से फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का फार्मूला है म्यू एन, म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन से नॉर्मल, यही एन मतलब यही फोर्स, नॉर्मल फोर्स, म्यू से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, और इधर डब्लू साइन थीटा, जैसे इसके लिए यहाँ थीटा एंगल बना तो डब्लू कॉस थीटा जैसे इधर हुआ तो इधर से डब्लू साइन थीटा, और डब्लू साइन थीटा जगह पर लिखेंगे डब्लू जाने एम जी ये वाला और साइन थीटा। यही कॉन्सेप्ट दिए थे, बताए हैं। जब ब्लॉक स्लाइड डाउनवर्ड होगा तब तो जैसे बॉडी स्लाइड डाउनवर्ड करेगा तब तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, ये एफ, क्लियर। चलिए ये आप लोग का मैकेनिक्स में भी था, उसमें भी आप लोग नोट्स अगर रखे होंगे तो देख सकते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। ए ब्लॉक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज स्लाइडिंग ऑन ए सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल if the coefficient of friction between the block and surface is 0.5 find acceleration take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन, अब मैं पढ़ दिया हूँ, थोड़ा सा ऊपर छूटा हुआ था इसलिए। ये ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज स्लाइडिंग, इस आप लोग को लिखना है क्वेश्चन। तो देखिए स्लाइडिंग कैसे कर रहा है, देखिए ब्लॉक ऑफ मास सेम, देखिए सब कुछ वैसे ही पहले फिगर बना दीजिएगा, एन ऊपर एम जी मतलब डब्लू होता है, एम जी कॉस थीटा, एफ फ्रिक्शन, एम जी साइन थीटा, ठीक है, सब कुछ सेम है कंसेप्ट। इसमें सिर्फ ड्रॉ कर दिए डायग्राम। अब देखिए जो डाटा दिया हुआ है तो देखिए म्यू एन इधर दिया हुआ है इस साइड तो प्लस साइन लेना है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस है। अब ये माइनस एम जी साइन थीटा, इसलिए माइनस, क्योंकि यहाँ इधर माइनस लेना है। और एक और एम ए फोर्स इधर लगता है एम ए, तो यहाँ ठीक है तो इधर की ओर डायरेक्शन रहता है, तो ये लेना है जो यहाँ बताए थे कंसेप्ट में। देखिए ए ले रहे थे हम लोग एक्सेलरेशन वाला, ये भी डिनोट करना है, ठीक है, एम ए। तो यहाँ से
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने बोल रहा है। अब देखिए, नहीं सॉरी, क्या निकालने बोल रहा है? एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा और क्या क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका मतलब होता है म्यू बराबर 0.5, ये डाटा दिया हुआ है। एक्सेलरेशन निकालने बोल, और क्या दिया? मास दे दिया 10 kg, जी का वैल्यू बोल दिया 9.8 लेना है, ठीक है। तो सब डाटा सिर्फ यहाँ पर डाल देना है। और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, देखिए यहाँ दिया हुआ 30 डिग्री क्वेश्चन में, तो आप लोग लिख देना है थीटा बराबर भी 30 डिग्री। सारा डाटा दिया हुआ है, सिर्फ इसमें यूज करना है और आंसर लाना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है, और कोई कुछ नहीं है और आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ए ब्लॉक रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन इज 0.8. इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, द मास ऑफ द ब्लॉक इन kg इज क्वेश्चन मार्क क्या होगा? जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेने बोला है और 4 ऑप्शन दे दिया, 2, 4, 2, 4, 1.6, 2.5। तो देखिए ये इस तरह बना देना है, डायग्राम सेम टू सेम है वही कंसेप्ट के साथ। इसमें इस बार ये नहीं बनाना, देखिए क्या नहीं बनाना है? एम ए, जो एम ए बनाए थे क्यों नहीं? जब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा, ओके, देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ था, ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ था, इसीलिए इस तरह का डायरेक्शन देना है। ये वाला यूज करना है, अदरवाइज फिर नहीं करना, फिर यही 2 इक्वेशन से काम हो जाता है हर जगह। गौर से सुनिएगा, जब एक्सेलरेशन क्वेश्चन में खुद से बोलेगा निकालने या वैल्यू देगा, तब ये इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन में भी, और ये यहाँ फिगर में भी लेंगे। अगर नहीं दिया, जैसे इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं है, तो देखिए हम ए में कहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं, ओके, नहीं लेना है, फिर ये तब लेना जब खुद क्वेश्चन में बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या वैल्यू दिया वो लिख दिए। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी 0 म्यू और 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, ये जो ये एफ था, सॉरी यहाँ जो एफ था ये वाला कॉन्सेप्ट में जो ये बताए थे, यहाँ पर एफ जो यूज हुआ है ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, और एन था नॉर्मल फोर्स, आप लोग लिख लीजिएगा नॉर्मल फोर्स। ये एफ है फ्रिक्शनल फोर्स, एन है नॉर्मल फोर्स, एन जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है। चलिए तो ये डाटा दिया हुआ इतना सारा, ये फिगर बना लेना है आपको अपने से, ठीक है। अब निकालने क्या क्या बोल रहा है कि मास निकालने बोल रहा है क्या होगा, ठीक है ना। देखिए 2 केस से बन जाएगा। एक तो देखिए केस 1 यहाँ लिए हुई काटे हुए, ठीक है ना, ये नहीं बनाना आपको, यहाँ सिर्फ ध्यान देना इतना कि F बराबर म्यू एन, जिसके लिए F दिया हुआ है, F बराबर म्यू एन हम लोग दिए जानते हैं, जिसमें F का वैल्यू दिया हुआ, ठीक, क्या दिया हुआ? 10 नॉर्म। अब म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.8। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एन कैसे निकलेगा? एन देखिए फिगर में, देखिए यहाँ पर एन अपोजिट, यानी कि एन बराबर लिख सकते हैं ना हम लोग, एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन बराबर mg cos थीटा लिख सकते हैं ना, बाय फिगर। फिगर में देखिए दिया हुआ है ना, mg बैलेंस करिए, mg n इक्वल टू mg cos थीटा, यहाँ से ये अपोजिट में दोनों है, ठीक है ना, तो बैलेंस होता है, यानी कि ऐसे चाहे ऐसे भी ले सकते हैं आप, एन माइनस mg cos थीटा। अगर इसको पॉजिटिव माने तो ये नहीं, इसको ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, बराबर थीटा 0। तो बात वही है कि n बराबर mg cos थीटा बैलेंस हो जाता है इस तरह के साथ, यानी कि n और m ही तो निकालना है, ये निकालना है। इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है,
तो यानी कि एन की जगह पर एम जी कॉस थीटा यहाँ रखिए, कहाँ, केस 1 में देखिए, यानी यहाँ पर एम जी कॉस थीटा, वही चीज़ यहाँ रखिए, एम छोड़ के बाकी सब डाटा दिया हुआ कहाँ पर रखना, देखिए बना दिए हम यहाँ, ठीक है, यहाँ पर इस लाइन को देखिएगा, बना के यहाँ से एम निकाल दीजिएगा। क्लियर। आप केस 2 एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एफ बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा फिगर में, ठीक है ना, फिगर में ध्यान दीजिएगा कि क्या देखना है कि अब ये जो लाइन है देखिए, ये भी तो बैलेंस कर रहा है ना इधर से हॉरिजॉन्टली, जो एफ बराबर एम जी साइन थीटा, तो ये लिखिए इसीलिए केस 2 कि एम जी साइन थीटा, एफ दिया हुआ है, एम अनोन है, जी पता है, साइन थीटा या थीटा पता है, तो यहाँ से एम निकल जाएगा। यानी जब भी एम निकालने बोलेगा तो 2 केस निकालिएगा और सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू जो होगा दोनों में से वो आंसर होगा। तो इसमें से 2.5 निकला है, यहाँ से 2 निकला है, तो मिनिमम वैल्यू 2 kg। तो देखिए ऑप्शन में दोनों रहता है और आपको सही ऑप्शन क्लिक करना है, ए ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसा नहीं कि 2.5 निकाल के इसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ये गलत है। चलिए आगे, फिर से है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का ब्लॉक ऑफ मास फिगर देखिए सेम है सब में, फिगर पहले बना लीजिएगा। रफ इंक्लाइन मेकिंग 30 डिग्री, जो डाटा दिया हुआ एम 2 kg थीटा 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू का वैल्यू दे दिया है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ निकालने बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ, तो एफ का देखिए केस 1 यहाँ से म्यू एन, म्यू का म्यू एन की जगह पर कैपिटल एन पर एम जी कॉस थीटा, और सारा डाटा दिया हुआ एक यहाँ से एफ निकलेगा और एक एफ, इसको जब बैलेंस करेंगे ठीक है ना, एफ बराबर एम जी साइन थीटा यहाँ से होगा ना, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा, फिर से जो मिनिमम वैल्यू दोनों में होगा उसको लेना है, तो 9.8, तो देखिए ऑप्शन में सब रहता है, तो ऑप्शन ए मारना है क्लिक, ऐसा नहीं कि देखिए जो ये निकालने हैं ये वाला और ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, देखिए बी में इसके अकॉर्डिंग, तो ये जबकि गलत है, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। ठीक ठीक, आगे चलिए, ये भी आप देख लीजिएगा, ये जी उसी तरह का है कि फोर्स निकालना, खाली डाटा अलग है, दोनों में फोर्स निकाल कर क्या करना था, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना था। इस बार एक चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हुआ है, जब थीटा नहीं दिया हुआ है तो क्या करना, देखिए फिगर इस तरह बनता है सिंपल, ये बॉडी हॉरिजॉन्टल बोल रहा है और कोई थीटा वगैरह नहीं दिया हुआ एंगल, तो एंगल नहीं दिया हुआ तो क्या बनता है, किस तरह से बनेगा, तो देखिए इस तरह सिंपल बता चुके, ये बॉडी है तो यहाँ सिंपल एन खाली लगा, तो इसके अपोजिट एम जी यानी कि डब्ल्यू जो लगता था एम जी, यहाँ पर बॉडी, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ म्यू एन है, ये ना है म्यू एन है, इधर जैसे बॉडी स्लाइड कर रहा है, ये एफ बराबर एम ए, तब ना अपोजिट इसका लगता था, ठीक है ना, तो म्यू एन यहाँ लगा, इसका देखिए डायग्राम यहाँ बना चुके हैं, क्लियर, ठीक है। थीटा इज नॉट गिवन देन, यहाँ लिखे हुए रीजन हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेना है, और ये डाटा दिया हुआ रहेगा इतना सारा, जिसमें से फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, एफ बराबर एक म्यू एन होता है डायरेक्ट, ये वाला लगाना है, एन की जगह पर एम जी सिर्फ होगा इस बार, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा क्योंकि थीटा नहीं दिया हुआ है, एन की जगह पर यहाँ जो लिखे हुए हैं एम जी, और यहाँ से एक एफ सॉल्व कर देना, एक एफ फ्रिक्शन फोर्स देखिए यहाँ भी है एफ एम ए, ठीक, एम दिया हुआ और एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया, इसलिए यूज करना, देखिए क्वेश्चन में ही एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह यूज करना है। यहाँ बॉडी स्लाइड तो हो नहीं रहा, तो एम में तो बोले थे कंसीडर करने फिगर में, तो फिगर में करना है तो इस तरह तो करना ही पड़ेगा ना, इस तरह जो लेते थे बराबर एम ए, तो वो कंसीडर करना, इसीलिए तो यहाँ सॉल्व करेंगे, दोनों में से जो आएगा ये आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करके, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लीड का आया हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन प्लेन, इस देखिए आप लोग से खुद बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि सारा कंसेप्ट बता दिए, जो डाटा दिए हुए एम दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ फ्रिक्शन, ये जी दिया हुआ है, ठीक है, तो निकालना क्या बोल रहा था इसमें, म्यू ही निकालना, हाँ म्यू निकालना है, निकल जाएगा, क्योंकि देखिए एन बराबर एम जी, यहाँ फिगर आप चाहे तो वो लोग बना लीजिएगा, यहाँ बनाए नहीं हैं, ठीक है ना, ये वाला फिगर जो था स्लाइड कर रहा है, इसमें ये बनाए नहीं है फिगर, अब बना लीजिएगा, वही सेम फिगर है, एंड
एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, एफ म्यू एन, ठीक है ना, यहाँ एम जी साइन थीटा, ये फिगर आता था, इसलिए एन बराबर एम जी कॉस थीटा पहले लिख दिए, यहाँ से एन निकल गया और यहाँ बोला है म्यू निकालना है, तो एफ बराबर म्यू एन होता है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एन निकाल चुके हैं, म्यू अननोन है, निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना, और ऑप्शन ए सही होगा, क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार इसे मिटा देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए। ठीक, दिख रहा है ना? ओके, चलिए इतना टॉपिक आप लोग आज कंप्लीट कर लीजिएगा आज ही फिजिक्स का, क्योंकि नेक्स्ट अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है और भी इसमें टॉपिक है। पहला चैप्टर बहुत लंबा है थोड़ा, तो एक और वीडियो लगेगी या 2 वीडियो और उसमें ख़त्म हो जाएगी। बाकी फिर 2 जो आगे का चैप्टर है 3, 4, 5 वो सब छोटा छोटा एक वीडियो में हो जाएगी। चलिए जो भी है अच्छे से करना है, समझाना पड़ता है पूरा अच्छे से, इसलिए बेसिक से। ठीक है।